ही दिन उसके लाइफ के लिए एक नई पीढ़ी, पहला ही दिन, फर्स्ट डे 1 जनवरी 2024 से गिन लीजिए जितने 2024 में आने में जितने दिन रह गए, अब गिन लेना। मैं उन ट्रिब्यूलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उन आने वाली विपत्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले उन प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2024 में 2025 में भी आएंगे, 26 में भी रहेंगे। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ, प्रभु ने कहा जो मुझ पर निर्भर रहेगा, जो मुझ पर आश्रित रहेगा, वो बहुत फल फलेगा। हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए, 2024 का पैंडेमिक क्यों ना हो, 2025 का पैंडेमिक क्यों ना हो, मगर जो डाले मुझ में बनी रहेगी वो बहुत फल फलेगी। This is your dependency on your God. जब आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, आप बहुत फलेंगे। प्लेग आपका कुछ नहीं कर पाएगा, 2024 की महामारी आपका कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। यदि आप डिपेंडेंट परमेश्वर पर हैं, तो यदि आप निर्भर प्रभु पर हैं, 2024 क्या 2030 का भी आ जाए, भारी से भारी विपत्ति, प्लेग, भूखमरी, कुछ भी क्यों ना आ जाए, आपकी हानि तब भी नहीं होगी, क्योंकि कलाम मरा हुआ नहीं है, कलाम जिंदा है। यीशु मसीह का वचन जीवित रहेगा। उसकी बातें पूरे होने नहीं करती, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने वाला प्रभु है, वो अपनी वायदे को पूरा करने वाला प्रभु है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो डाली उसमें बनी रहे वो बहुत फल ना फले। 2024 का पैंडेमिक भी आपको हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। ये कहते 2024 का प्लेग महामारी आपको छू नहीं सकती। आप संसार में प्लेग और महामारी को देखोगे, वरना आपके घर में आनंद और जश्न होगा। In the name of Jesus, and I declare this in your life, in the name of Jesus, क्योंकि बोलने वाला वो है, उसकी मर्जी पूरी हो, उसका वचन पूरा हो। मगर वो कह रहा जब तक धीरज धरे देगा, उद्धार उसी का होगा। जब तुम मुझ पर निर्भर रहोगे, उद्धार उसी का होगा। जो अंत तक मुझ पर निर्भर रहेगा, उद्धार उसी का होगा। हालेलुया, आमीन। उसका केवल उसका जो अंत तक मेरे पर निर्भर रहेगा, he or she is blessed, वो आशीषित है, उसकी पीढ़ियां blessed है। But the thing is that निर्भर हो जाओ। हेलो माय डियर, निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ। किस पर? यीशु पर। आपको पैंडेमिक नहीं मार सकता, आपको प्लेग नहीं मार सकता, आपको महामारी कोई भी नहीं मार सकती, क्योंकि आप ऐसी टहनी हो जो दाखलता के साथ चिपकी हुई हो। आपके फल 18 की संतानें, आपका जीवन, आपका उठना बैठना किसी चीज पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता। Why? Because आपका अटैचमेंट ट्रू पॉइंट के साथ हो चुका है। मैं निर्भर उस सच्ची दाखलता पर, इसलिए जो मेरे लिए एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट। अब जो मेरे लिए सब कुछ मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया, सब कुछ मसीह में मेरे लिए वो सुरक्षित है। Hallelujah, Jesus. Book of Galatians में, मैं Book of Galatians में एक चीज आपको बताऊंगा। Galatians 5:16 में एक बात लिखी है, सीरियल से नहीं आ रहा हूँ, चाहिए आपको एक पद को आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमीन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो इन स्पिरिट, यदि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, उसकी आत्मा पर निर्भर हैं। In the book of Galatians chapter number 5 and verse number 16, क्या पर मैं कहता हूँ, वचन क्या कह रहा हो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करोगे जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे। यानी कि जब आप उस परमेश्वर की आत्मा के साथ भी एक आत्मा रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसकी बात में बने रहेंगे, तो शरीर की इच्छा तो वैसे भी पूरी नहीं होने वाली। अरे भैया अभी तो मुझे पुराना काम भी करना था, अब शरीर जगाना है ना, अरे तुझे अभी तो वहां भी जाना है, कुछ देर बाद अरे नहीं तुझे फलानी दीदी के घर भी जाना है, नहीं अभी फलाने भैया के घर भी जाना है, नहीं अभी पटेल बाजार भी जाना है, नहीं अभी तो रॉबर्ट्स के भी जाना है, गुच्चू पानी भी जाना है, 5 डियर पार्क भी जाना है ना, कई जगह जाना है। देखो संसार वाला आपको कहां कहां लेके जाना चाहता है, मगर जब आत्मा में रहोगे वो आपको रॉबर्ट्स के लेके नहीं जाएगा,
पास आई एम अ ट्रेजर, मेरे पास ट्रेजर है तुम्हारे लिए, मेरे पास भरपूरी है तुम्हारे पास, अबंडेंस है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्योंकि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। जब आप उसके साथ एक हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, इस पर आत्मा में चलना शुरू करने लगते हो, डिपेंडेंट हो गए उसकी आत्मा के साथ। अब आप शरीर की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। Why? Because you are dependent on your God. आप उस आत्मा पर निर्भर हो चुके हैं, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर पर, प्रभु परमेश्वर पर। उसने आपको यह आत्मा दिया हुआ है, आप उस पर निर्भर रहिए। निर्भर होना आपका काम है, निर्भर होना आपका काम है। मुझे निर्भर होना पड़ेगा। आप एक चेयर के ऊपर बैठे, आप बैठे आराम से बैठे, यानी कि आपकी चेयर पर निर्भर है। अगर इसका एक पैर तोड़ दिया जाए, आप बैठोगे उसमें? आपको पता नहीं, थोड़ा सा दिया तो किस पर कब काम करोगे? चाटानी दिख रही है आपको इसकी। अगर एक टांग कम हो और तब आपको नहीं, प्लीज बी सीटेड, बैठिए आप इस पर। आप कैसा व्यक्ति है? एक टांग इसकी टूटी है, मुझे कहते हैं इस पर बैठ जाइए। आप नहीं जा रहे इस पर बैठने के लिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? टेल मी व्हाई, क्यों नहीं बैठना चाह रहे हैं आप उस सीट पर? उसकी एक टांग टूटी, बैठो भाई उस पर। आपको पता है कि इस पर बैठना मेरे लिए घातक हो सकता है, तो जब आपकी आंखें बता रही इस पर बैठना आपके लिए घातक है, तो फिर मसीह के पीछे क्यों नहीं चलते? उसके वचन को क्यों फॉलो नहीं कर रहे? क्यों उस पर डिपेंड नहीं, क्यों उस पर निर्भर नहीं हो रहा? देखिए भाई, निर्भरता आपकी चंगाई का कारण है, निर्भरता आपका छुटकारा का कारण है, निर्भरता आपकी विजय का कारण है, निर्भरता आपकी आशीष का कारण है, निर्भरता आपकी स्वतंत्रता का कारण है, निर्भरता आपकी प्रॉस्पेरिटी का कारण है, निर्भरता आपका ग्रेस का कारण है। सारी चीजें, मैं कह रहा हूं, निर्भर होने से आपके लिए किसी भी चीज की हानि नहीं है। निर्भर होना आपके लिए किसी भी बात की हानि नहीं है। कोई भी हो, यहाँ निर्भर होने से किसी चीज की हानि नहीं है, चाहे वो कैनित हो, चाहे वो भाई संजीव भाई से करो, है ना? प्रभु ने आपको मनोनीत किया है। इस सभा में भी कई पास्टर बैठे, परमेश्वर ने उनको मनोनीत किया, चुना हुआ, बुलाया हुआ, इवेंजलिस्ट भी है, प्रभु ने बुलाया हुआ, कराया हुआ है। It means आप उस पर निर्भर हुए और उसने आपको एक नाम दिया। उसने कहा मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया था, बुलाया, आप उस पर डिपेंडेंट है, उसने आपको बुलाया। कॉलिंग उसकी थी, उसकी कॉलिंग में आप आ गए। अब आप कहाँ हैं? उस पर आ सकते हैं। अब आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। जब आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं, then there is a prosperity. सिस्टर यूनिस, then there is a prosperity. आप इतने दूर से आए, हाँ, गढ़वाल से, आपका बेटा लखनऊ से, क्यों? Why? रीजन क्या था? आप प्रभु, आपकी निर्भरता परमेश्वर है। That's why you are in there. निर्भरता लेकर आके बेटे, आप इतने दूर दूर से आए, आप निर्भर प्रभु पर हैं। आप उससे पाने के लिए आए हैं, आप उससे लेने के लिए आए हैं, आप इच्छा करें उससे मिले। तो जब आप चाहे मुझे मिले, तो उस पर डिपेंड रहो, बिल्कुल। बिना डिपेंड हुए कोई भी चीज आपके लिए अपने आप से फ्लरिश नहीं हो रही। मुझे उस पर आश्रित होना पड़ेगा, और जो उस पर आश्रित होगा वो पाएगा। राइट? तो निर्भर हो जाओ, क्योंकि वचन संहिता 23:1 और 2, यह मेरा चरवाहा है, यह मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। भजनकार कह रहा है यह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। भजनकार को मालूम था उस पर निर्भर होने से मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। और बोलते रहते हैं कुछ क्या मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे हरी हरी चारागाहों में, हमारे एक बहन करीब वो मुझे हरी हरी घास खिलाता है। ये कैसे? वो जब डर हो गया, मुझे हरी हरी घास खिलाता है। मगर जो गुण याद रहा, यह मेरा चरवाहा है,
स्वामी ने उतने में सुन किया, इसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अरे भैया, मेरा चरवाहा यहोवा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इट मींस डिपेंडेंस। आपकी डिपेंडेंसी ये बता रही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। I will fly like an eagle. I am not a caterpillar. I am not a pussycat. I am son. We are the sons and daughters of Lion of Judah. We will roll like a Lion of Judah. हम योद्धा के बब्बर हैं, योद्धा के बब्बर की औलाद हैं। हम डरने नहीं, हम डराने के बनाए। शत्रु हमसे डरता है कि हम शत्रु से। भाई अभी हमारा काम बहुत लंबा है, अभी हमारी यात्रा बहुत लंबी है, अभी कई मुल्कों को हिलाना है, तैयार हो, कई शहरों को हिलाना है, कई कॉलोनियों को हिलाना है। इट्स अ प्रोफेसी लिखना है तो लिखो, कई मुल्कों को, कई शहरों को, कई कॉलोनियों को, कई घरों को, कई लोगों को, कई औलादों को हिलाना है। Because we are the sons and daughters of God of Judah. आप इसी काम के लिए भेजे गए, बुलाए गए हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। It means मैं प्रभु पर निर्भर हूँ, इससे मुझे भाई पतरस कोई घटी नहीं होगी। वो कह रहा तुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा तेरा चरवाहा है। एक दूसरे को बोलो, यहोवा तेरा चरवाहा है। यस, यहोवा तेरा चरवाहा है और तुझे कोई घटी होगी। राजीव, यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, यस। भावना, यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। महिमा, यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। वंदना, यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। डॉली, राज, यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। एस्टर, यहोवा तेरा चरवाहा। अरे भाई वो बोल रहे होगा कि क्या? दिक्कत आज सबसे बड़ी ये हो गई कि हमारे पास कलाम होने के बावजूद भी व्यक्ति होगा क्या? हमें इस चीज से बाहर आना है। जब तक हम निर्भर, हम देखो संसार के व्यक्ति कितने जल्दी निर्भर होते हैं उसके पीछे पीछे। हाँ भैया, हाँ जी, ठीक है, चलेंगे। वो आगे प्लान बनाया आपको मार देगा, चले आगे उसने आपको सिर्फ एक लड़की साफ करेंगे, इसीलिए लेकर गया, तो पानी में उसने नहीं गया, अगले मोड़ पर आपको एक बार में साफ कर। आप ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं ना भाई। आपने ब्रेक मारा था रात को 2 बजे और उन्हें पाल पोस के तो पाल वो साफ करने को तैयार हो चुके। एक ब्रेक ने काम बिगाड़ दिया, सिर्फ ब्रेक ही मारा था ना, ये रंग गाड़ी टच कर दिया, बस उतने में उन्होंने अपना काम कर, अपनी डेंटिंग पेंटिंग सारी चीजें शुरू कर दी। अब बॉडी को मरम्मत देना, बॉडी को डिजाइन बदलना है, हमें चौकस और चौकन्ना रहना है। बहुत सी चीजें हैं। वो कह रहा है, लिखा है कि वचन क्या कह रहा है, यहोवा तेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हम सोच रहे हैं कि सचमुच में घटी नहीं होगी, क्या ये बात पूरी होगी? हाँ होगी, वरन हो चुकी है। जिन्होंने मान लिया है उनके हो चुकी है, जो इस वचन पर डिपेंड हो चुके हैं उनके लिए हो चुकी है। आमीन दे। जिन्होंने कह दिया यहोवा मेरा चरवाहा है, जितने लोग चुप पर हैं, याद रखिए यहोवा आप सबका चरवाहा है। आप लोग कोई घटी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। बस निर्भर होना आपका काम है। यदि आप निर्भर ना हुए, कल मुझसे मत पूछिएगा कि निर्भर कैसा होना है। भैया जरा निर्भर होना सिखा दो। खुदा का कलाम आपके पास है, ये कलाम आपको निर्भर होना सिखाता है। ये वचन ये है जो आपको निर्भर रहना सिखाता है। हम पढ़ रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। और आगे वो ये बात अच्छी कह रहा है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के सोते के पास ले जाता है। जब मैं निर्भर रहूंगा तब वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के सोते के पास लेके जाएगा। पर मैं उस पर निर्भर ही नहीं हूँ और पानी कर रहा हूँ। निर्भर था, अभी झरना इधर ही करा, वो यही खोल देता, मगर क्या वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के सोते के पास ले जाता है। वो लेके जाता है कब? जब मैं उस पर निर्भर हूँ। हेलो, जब आप उस पर निर्भर होते हैं, वो आपको सुखदायी जल के झरनों के सोते के पास लेकर के जाएगा। निर्भर होना आपका काम है। वो सुखदायी जल के झरनों के सोते के पास लेकर के जाएगा। वो सुखदायी जल के झरनों में से आपको पिलाएगा, मगर उनको पिलाएगा जो उस पर निर्भर है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है काना गलील की। यीशु की माँ यीशु के पास आती है, बोलती है जरा डॉक्टर से किया है। वो कहता है मुझे तुझसे क्या काम, अब मेरा समय नहीं है, अपने समय में जो भी करूँगा करूँगा।
और भी बोला गया बैठो तुम। अगर आज दुनिया के बच्चों की बात करें तो क्यों बीच में, हाँ आजकल के बच्चे थोड़ा अलग है, मैं ज्यादा जानता हूँ बच्चे अलग। राष्ट्र ऐसा नहीं बोला अभी मेरा समय नहीं आया, हाँ बैठ जा। महानिर्भर थी, उसको पता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कुछ भी कर सकता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी बदल सकता है। क्यों नहीं गई उसके और भाइयों के पास? वो यीशु के पास आई, कहती है वो भी निर्भर थी उस पर, उसको पता है कि ये अलौकिक है, ये कुछ भी कर सकता है। अब उसके बाद गुरु ने क्या कर दिया, मटकों को भर दो भाई, मुंह भर दो नहीं, जाओ इससे बाकी जो पूछ का वो दो जाके पिलाओ ले। अरे तो खाना खा लो, बेहतरीन चीज आपके पास, बेहतरीन चीज है, मगर बेहतरीन चीज से कोई पीना ही नहीं चाहता। आपके पास डिवाइन निर्भरता का खजाना है जिस पर निर्भर होकर आप डिवाइन चीज रिसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, उसे खाते हो, पीते हो, जीते हो। मगर तब आप उसमें से खाते हैं, तब आप उसमें से पीते हैं जब आप उस पर निर्भर होना सीख जाते हैं। यदि आप उस पर निर्भर नहीं हुए तो वो छड़ी मारेगा। जब आप उस पर निर्भर नहीं हुए तो आपके कान में घुमाएगा, उठो मेरे काम करो, निर्भर हो जाओ। वो भाग रहा था ना योना, अच्छा भाग, कितने भाग सकता है, भागो मत, भगाओ, खुद ही भाग रहे छिप परमेश्वर से। इसने मुझे काम दिया, इसका काम नहीं करूंगा, भाग रहा है। बाद में से बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से मुझे फिर समुद्र में भाई तभी ठीक होगा, तभी इसकी लहरें साथ होंगी, क्योंकि मैं भाग रहा हूं। जब तक आप निर्भर नहीं हुए बहुत सी चीजों को छोड़ते हैं, बहुत सी चीजों को पा नहीं पाते, आपके हाथों से बहुत सी चीजों पर नुकसान उठाते हैं। उसको छोड़ने के द्वारा व्यक्ति बहुत सी चीजों का नुकसान उठाता है, उन चीजों को लेने से वो वंचित हो जाता है जो चीजें उसके लिए ऑलरेडी रखी गई। यदि आज आप निर्भर हो चुके हैं ना, तो आपकी जो चीजें आपके रखी गई वो आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, 2024 आपसे दूर नहीं है, अभी तक दिसंबर भी पूरा है भैया। अरे आज तो 24 तारीख है, 31 दिसंबर की, आज तो 24 है, आज तो 24 तारीख है, 6 दिन इस महीने की भी है, 7 यस। तो ये सोच लो अभी भी आप सब कुछ है, बट हाउ इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ योर डिपेंडेंस। आपकी निर्भरता आपको फतेह भी देगा, आपकी निर्भरता आपको विजय भी देगा। बस निर्भर होना है, याद रखना पास्टर विजय, निर्भर होना है। भूमि मिल गई, अब भूमि पर बाढ़ लगाना शुरू कर, काम हो जाएगा। निर्भर हो जाओ। अभी तो वो खूंटे और बढ़ेंगे, दाएं भी और बढ़ेंगे, बाएं भी। वो पीछे वाला गन्ने का जो खेत है ना, अभी वो भी हिस्से में है। देखा गन्ना खाया उसका कभी? नहीं खाया। जाके देखो, पर्चा लेना, पीछे वाला गन्ना, वो गन्ना के अब गन्ना ही नहीं रहेगा, वहां परमेश्वर का घर रहेगा। आमीन। क्योंकि वो रोड की जगह है, परमेश्वर उस जमीन को पीछे ही फैला है। ये दाएं वाला भी देगा, टेढ़ा तो है मगर देगा, ठीक है, सब देंगे। मगर जब तुम कहोगे कि प्रभु ये मेरा है, क्योंकि उसने पृथ्वी पर आपको फलने और फूलने का अधिकार दिया है, बढ़ने का अधिकार दिया है, इसलिए उसके नाम से फलो फूलो और फैल जाओ, मगर निर्भर उसी पर। यदि मैं प्रभु पर निर्भर हूं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिस्टर सिंह, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सिंह कोई नहीं, क्योंकि आप उस पर निर्भर हो चुके हैं। भाई रणवीर, आप उस पर निर्भर हो चुके हैं। अनामिका, यदि आज आप निर्भर होकर उसको लेकर यहाँ से जाओगे, आपने अपने खजाने ऑलरेडी भरे। आपको मालूम, आपके पास ब्राउन बैग्स, गोल्डन जैसे बैग्स है तो इतने इसमें, मगर आपके पास अब उसमें कौन सा खजाना आपके लिए? आप क्या लेके जाओगे? जिन्होंने प्रार्थना की है उन प्रार्थना का उत्तर वो लेकर के जाए, मुस्कान वो लेकर के जाए। वाह,
तुमने मांगा और मैंने उसे दिया। तुम बुड़ लगी हुई थी, मैं सुन रहा था और मैं उसे पूरा करा। तुमने तो इतनी ढेर सारी चीजें मांगी है। वो कहता तुमने एक साथ में सारी, आज ही बोलूंगा मैं सारी बातें आज ही बोलनी है पापा, आज ही दिन में आज ही सारी चीजें उंडेल दो, ये भी सारी चीजें। वो कह रहा मैं देने के लिए आया, बस तुम्हें लेने के लिए आया, मगर कैसे? मुझ पर निर्भर हो जाओ। तुम बहुत सी चीजों के स्वामी बन जाओगे, निर्भर तो हो जाओ उस पर। आपकी डिपेंडेंसी आपको बहुत सी चीजों का स्वामी बना देगी, मगर किस पर? परमेश्वर, यीशु पर, वो जीवित है परमेश्वर पर। जब आप निर्भर हो जाते हैं कई चीजों के वारिस बन जाते हैं। आमीन। निर्भर हो जाइए, क्योंकि वो आपको हरी हरी चारा खाए होंगे। बस बैठाने वाला प्रभु है, इसलिए उसके 6वें पद में कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। क्यों वास करूंगा? क्योंकि मैं उस पर निर्भर हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को